हम वो इन्वेस्टर जिससे तुम्हारा भाई 30 करोड़ रुपीस का लोन लिया और कहा गया तुम्हारा पास ओनली 2 ऑप्शंस अवेलेबल, या तो हमारा 30 करोड़ रुपीस अभी कभी हमको वापस देना, नहीं तो डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल को अरेस्ट करके हम उससे अपना पैसा वसूलना। सृष्टि की शादी आज मत जाइए वहाँ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। लोन पे दिया हुआ अपना पैसे का इंटरेस्ट और पास्ट में किया हुआ अपना इंसल्ट का इंटरेस्ट बराबर वसूल करता। वाह, अब लग रही है ना देश पांडे परिवार की होने वाली बहू। अंतरपाठ एक ऐसा पवित्र पर्दा होता है जो मुहूर्त तक दूल्हे और दुल्हन के बीच में रखा जाता है। ये पर्दा उनकी शादी के पहले के वजूद को और आने वाली जिंदगी को दर्शाता है। पर्दे के इस तरफ तुम्हारी वो वाली जिंदगी है जो तुमने शादी के पहले जी थी। अब हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। और पर्दे के उस तरफ तुम्हारी आने वाली जिंदगी है। जैसे ही मंगलाष्ट खत्म होता है, इस पर्दे को हटाया जाता है। ये प्रतीक होता है कि 2 जिंदगियां एक शुभ बंधन में बंधे जा रही हैं। मंगलाष्ट की हर पंक्ति आने वाली जिंदगी के लिए एक आशीर्वाद होती है। आप लोग सृष्टि को अरेस्ट नहीं कर सकते। अयो, तुमको एक ही बात क्या बार बार बताना पड़ता? हम लोग अभी के अभी अंदर जाएगा और डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल से सबका सामने बात करेगा। हमारा पास उसका इंक्वायरी का वारंट, पुलिस आया साथ लेके जाके इंक्वायरी करेगा। पंडित जी शुरू कीजिए। तुमने कहा था ना कि लोन एग्रीमेंट अच्छी तरह पढ़ लेना। पढ़ लिया मैंने। उसमें साफ साफ लिखा है कि अब लास्ट दिन तक पेमेंट कर सकते हैं, मिडनाइट तक। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे। और अभी 4 घंटे बाकी हैं। तो 4 घंटा के अंदर तुम्हारा कोई लॉटरी लग जाएगा या जमीन पाड़ के खजाना मिल जाएगा तुमको। जो भी है, लेकिन आप लोग 4 घंटे तक कुछ नहीं कर सकते। ओके ऑफिसर, वी शुड फॉलो द रूल। ओके, 4 घंटा के बाद आता फिर अंदर जाता। उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक मैं हूं ना, सृष्टि को इतना भी कुछ नहीं होने दूंगा, याद रखना। टाइम बताना। 4 घंटा। कम ऑन ऑफिसर। आता वापस आता अपन तो चलो, लेट्स गो। जब तुम में और हम में थी चाहत ही चाहत भरी दुनिया, वो तेरी मेरी अब है कहाँ। धड़कन और दिल की कड़ी, हाँ तुमसे जो थी जुड़ी, मेरी वो सारी खुशी अब है कहाँ। बेदर्द क्यों खफा तू हुआ बेदर्द। डॉक्टर देव, क्या हुआ? डॉक्टर सृष्टि को अरेस्ट कर लिया क्या उन्होंने? नहीं, पर मुझे कुछ भी करके 12 बजे से पहले पैसे अरेंज करने होंगे। हे देवा, इतना पैसा इतनी जल्दी कहाँ से लाएंगे आप? पता नहीं प्रतिभा जी, लेकिन अरेंज तो करने होंगे।
चॉइस नहीं है प्रतिभा जी, चॉइस नहीं है। हे गणपति बाप्पा, डॉक्टर देव जी मदद कर रहे हैं बाबा। अब वर वधु एक दूसरे को जयमाला पहनाएंगे। एक मिनट। फूल प्रेम, प्रतिष्ठा, विश्वास और वचन की एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। और नई शुरुआत तभी होती है ना जब पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ा जाए। ये रस्म अभी बाकी है। सुनो, साइन करो। ये क्या है आई साहब? JBMMC से तुम्हारा इस्तीफा। सर मुझे इस वक्त पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द लौटा दूंगा। हाँ सर, मैं वादा करता हूँ, आप इंटरेस्ट ले लीजिएगा सर प्लीज। डॉक्टर देव, इतना बड़ा अमाउंट हम नहीं दे सकते। मैं पहले ही बहुत मदद कर चुका हूँ देव, अब और मुझसे नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी देव, पर कोर्ट में हम ये प्रूव ही नहीं कर पा रहे कि सनी ने फेक सिग्नेचर्स किए थे। सॉरी देव, बिना किसी कोलैटरल के मैं इतना बड़ा लोन किसी भी कीमत पे नहीं दे सकता हूँ। डॉक्टर देव, अगर आप अपना सारा सोना भी बेच देंगे ना तो 30 करोड़ रुपए नहीं बनेंगे। सॉरी डॉक्टर देव, आपके सारे बैंक अकाउंट और बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स मिलाकर भी 30 करोड़ नहीं हो रहे, और आज रात 12 बजे के पहले इतना कैश लिक्विडेट करना वैसे भी इम्पॉसिबल है। लेकिन अंकल, कोई तो रास्ता होगा ना। रास्ते हैं देव, मगर हमारे पास समय नहीं है। अब एक ही रास्ता बचा। मेरा इस्तीफा? फोटोकॉपी है। ये वही है जो अभी अभी तुम्हारा बेटा प्लेन बना के उड़ा रहा था। दिग्विजय ने मुझे दी थी। साहब ये लेटर तुम्हारी पैंट की पॉकेट से मिला है मुझे। तो ये लेटर दिग्विजय के पास था। भाई साहब, मैंने कहा था ना, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। कैसी बात? कौन सी बात डिगी? क्या हो रहा है? नहीं वो नो, आई हैव टू सी दिस। शशि को जस्ट अ सेकंड। इसकी ओरिजिनल कॉपी देव के पास है। ये आपसे किसने कहा? दिग्विजय ने। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,